हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत भारत में मुद्रा पूर्ति के माप यानी कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया कि किस तरह से भारत में मुद्रा पूर्ति का मापन होता है, किस तरह से होता है, किस किस तरह की मुद्रा, किस किस तरह की जो तरलता उसमें होती है उसको किस किस तरह से मापा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि भारत में मुद्रा पूर्ति को किस तरह से मापा जाता है। भारत में मुद्रा पूर्ति को किस तरह से 4 संदर्भ में मापा जाता है और इन्हें M1, M2, M3 और M4 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन 4 तरह से मुद्रा पूर्ति को व्यक्त किया जाता है और ये जो वर्गीकरण है M1, M2, M3, M4, ये वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 1977 में इसे चालू किया गया या लागू किया गया 1977 द्वारा RBI द्वारा। तो यहाँ पे भारत में मुद्रा पूर्ति के 4 माप है M1, M2, M3 और M4। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भारत में मुद्रा पूर्ति के मापक के संदर्भ में। इसके द्वारा अलग अलग तरलता वाली मुद्रा को व्यक्त किया जाता है कि कितनी तरलता, किस तरह की तरलता किस किस में है। तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले M1 में जनता के पास नगद फॉर्म में जो मुद्रा होती है वो है, प्लस बैंक में डिमांड डिपॉजिट, प्लस RBI के पास अदर डिपॉजिट। ये 3 तरह की मुद्रा शामिल है M1 में। यानी कि जनता के पास, ये तो सिंपल है, जनता के हाथों में जो पैसा है, प्लस इसके अलावा बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, जो जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में। यानी कि चालू खातों में जो पैसा है, चालू खातों में पैसा होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्राहक जब चाहे तब अपनी ज़रूरतों के लिए वो पैसा निकाल सकता है क्योंकि वो उसका पैसा है। तो बैंकों में डिमांड डिपॉजिट प्लस RBI के पास अदर डिपॉजिट वो शामिल है M1 में। 3 तरह की ये मुद्रा। जो M1 मुद्रा है ये सबसे तरल मुद्रा है और सेकंड मुद्रा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तरलता पाई जाती है। इसके द्वारा बड़ी आसानी से हम लेन देन कर सकते हैं क्योंकि जनता के पास मुद्रा है और डिमांड डिपॉजिट है। जब जरूरत पड़े तो हम बैंक से निकाल लेंगे और RBI के पास अदर डिपॉजिट। और इसके बाद हम समझेंगे M2 यानी कि M1 में जो सारी की सारी ये मुद्रा है ये M2 में भी शामिल है, प्लस इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और बैंकों में बचत जमा। M1 की सारी मुद्रा तो है ही है M2 में, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और बैंकों में जो बचत जमा है वो शामिल है। और M3 में M1 की सारी जो ये मुद्रा है ये तो है ही है इसमें भी। इसके अलावा बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट यानी कि समय अवधि जमा, जो बैंकों के पास जनता का टाइम डिपॉजिट होता है वो है। और M1 की सारी मुद्रा है। तो M2 और M3 इसमें 2 तरह की मुद्रा है। और M4 में M3 की सारी जो ये मुद्रा है ये शामिल है। M3 में क्या है, M1 प्लस बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट, तो ये शामिल है M4 में। प्लस इसके अलावा कुल जमा पोस्ट ऑफिस तथा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 तरह की है M4 में। M3 प्लस कुल जमा पोस्ट ऑफिस तथा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 3 तरह की मुद्रा इसमें शामिल है। M4 जो ये मुद्रा है जिसमें M3 प्लस
कुल जमा पोस्ट ऑफिस तथा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मुद्रा पूर्ति का सबसे विस्तृत माप है M4। M1 सबसे तरल और संकीर्ण है, M4 ये सबसे विस्तृत माप है। RBI M3 को सबसे विस्तृत मुद्रा कहता है। RBI के अकॉर्डिंग जो M3 में जो मुद्रा है उसे सबसे विस्तृत मुद्रा कहता है। तो इस तरह से ये है मुद्रा आपूर्ति का माप जो 4 संदर्भों में है, M1, M2, M3 और M4। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस तरह से अलग अलग तरलता वाली मुद्रा को अलग अलग संदर्भों में यहाँ पे रखा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि किस तरह से RBI के पास अन्य जमाएं जो ये शामिल है ये क्या है और किस तरह से है। RBI के पास जो अन्य जमाएं है जिसमें कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की जमाएं होती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो जमाएं होती है वो होती है, और विदेशी सरकार की जो जमा होती है वो होती है इसमें। तो इस तरह से RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं जो हमने यहाँ पे M1 में समझा था कि RBI के पास अन्य जमाएं है, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जो है उसकी जमा होती है RBI के पास, और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उसकी मुद्रा यहाँ पे जमा होती है, और विदेशी सरकार की जमा भी यहाँ पे RBI के पास होती है। तो इस तरह से RBI के पास अन्य जमाएं ये शामिल होती है। तो इस तरह से ये आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने भारत में मुद्रा पूर्ति के माप को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।